नमस्कार, मैं हूं आपके संग नित्यम मंत्र यंत्र तंत्र वास्तु के विशेष कार्यक्रम के साथ। भगवान कृष्ण को भगवान विष्णु का ही रूप माना जाता है। भगवान कृष्ण भगवान विष्णु तारक ब्रह्म है। भगवान विष्णु के शरण में जाने से आपकी सारी समस्याओं का समाधान आपको तुरंत मिल जाता है। कृष्णाष्टमी का दिन एक ऐसा दिन है जिस दिन अगर आप भगवान कृष्ण को जो चीज़ मैं बता रहा हूँ ये चीज़ अगर आप अर्पित करते हैं तो आपकी जीवन की सारी समस्याओं का समाधान आपको तुरंत मिल जाता है। तो बने रहिए हमारे साथ, हम आपको बताएंगे 10 चीज़ों से प्रसन्न होते हैं श्री कृष्ण। जन्माष्टमी पर भूले नहीं, लेकिन इसके पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया से सब्सक्राइब कर लें तथा बेल बटन को भी दबाएं ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। हिंदू धर्म में कृष्ण जन्माष्टमी बहुत ही खास पर्व होता है। इसे बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन कृष्ण मंदिरों में आयोजन किए जाते हैं और रात 12 बजे तक सभी मंदिर खुले रहते हैं। रात को कृष्ण जन्म के समय आरती की जाती है और कृष्ण भगवान को नाना प्रकार के भोग लगाए जाते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी की रात बहुत ही महत्वपूर्ण और ख़ास मानी जाती है। इसलिए कहा जाता है कि इस रात किए हुए सभी उपाय बहुत ही कारगर होते हैं। इस दिन किए जाने वाले उपाय बहुत ही फलदायी साबित होते हैं और व्यक्ति की मनोकामनाएं भी पूर्ण होती है। कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर हम आपको ऐसे उपाय बता रहे हैं जिससे आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं आएगी और आपका घर धन धान से भरा रहेगा। हम जानते हैं इन महत्वपूर्ण उपाय के बारे में, जिनमें से कोई भी उपाय अगर आप कृष्ण जन्माष्टमी के दिन करते हैं तो आपके घर में चारों तरफ से धन, संपदा, समृद्धि और सफलता मिलने लगते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, हम आपको 10-11 ऐसे चीज़ बता रहे हैं जो आपको कृष्णाष्टमी के दिन निश्चित रूप से भगवान कृष्ण को अवश्य ही अर्पित करना चाहिए। ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। लेकिन इसके पहले अगर आपके जीवन में बहुत संकट है और संकट से आप लाख कोशिश कर रहे हैं फिर भी आप उससे निजात नहीं पा रहे हैं तो कृष्णाष्टमी के दिन इस महामंत्र का जप करें। यह महामंत्र तत्काल ही आपको कष्टों से मुक्ति देगा और आपके जीवन में जो भी कष्ट है उस कष्ट से तत्काल ही आपको मुक्ति मिल सकता है। आपको करना क्या है, भगवान कृष्ण के मंदिर में जाइए और बोलिए भगवान कृष्ण के सामने, हे माधव, हे मधुसूदन, हे चक्रधर, हे नृसिंह, भगवान मेरी रक्षा करें। अगर आप ये चीज़ें बोल देते हैं कृष्णाष्टमी के दिन तो आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं उससे आपको तत्काल ही आपको निजात मिल सकता है। हम अब जानते हैं कि कृष्णाष्टमी के दिन आपको क्या खास 10 चीज़ें भगवान कृष्ण को निश्चित रूप से अर्पित करनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ है चांदी की बांसुरी। इस दिन चांदी की बांसुरी लाकर कान्हा को आप अवश्य चढ़ाएं। बाद में पूजा संपन्न होने के बाद आप इसे अपने घर में रख सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके जीवन में जो भी इच्छा है, जो भी मनोकामना है, इसकी पूर्ति आपको तुरंत होता है। दूसरी चीज है माखन मिश्री। हर कोई जानता है कि भगवान कृष्ण को माखन और मिश्री बहुत ही पसंद है। भोग लगाने से, माखन मिश्री का भोग लगाने से भगवान कृष्ण बहुत जल्द ही प्रसन्न हो जाते हैं और मनचाहे फल की प्राप्ति होती है। जन्माष्टमी के दिन माखन और मिश्री का भोग लगाकर 1 साल से छोटे बच्चे को अगर आप अपने उंगली से चटाते हैं तो आपकी जो भी इच्छा है भगवान कृष्ण आपकी इस इच्छा को निश्चित रूप से पूर्ण करते हैं। तुलसी, ऐसा मानते हैं कि भगवान विष्णु का कोई भी रूप है उसमें तुलसी की चढ़ावा आपको अवश्य ही करना चाहिए। बिना तुलसी का भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण की पूजा संपन्न नहीं होती है। इसलिए कृष्णाष्टमी के दिन निश्चित रूप से आपको कान्हा को तुलसी का पूजन करते समय तुलसी का भोग अवश्य ही लगाएं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की शाम को तुलसी का पूजन भी आपको अवश्य ही करना चाहिए। शाम के समय तुलसी के पौधे को लाल चुनरी ओढ़ाएं और उसके सामने दीपक जलाएं। दीपक लगाने के बाद तुलसी के पौधे के सामने ही बैठकर जो मंत्र मैं बता रहा हूँ इस मंत्र का आप कम से कम 11 बार जप करें। अगर आपके पास समय है, वक्त है तो कम से कम 108 बार आपको जप अवश्य ही करना चाहिए। मंत्र है ओम वासुदेवाय नमः। अगर आप
इस दिन तुलसी की पूजा करके ओम वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हैं तो इससे आपकी जो आर्थिक समस्याएं हैं उससे आपको निश्चित रूप से निजात मिलता है, आपकी परेशानी दूर हो जाती है और घर में समृद्धि भी आती है। तो निश्चित रूप से इस दिन आप तुलसी की पूजा अवश्य करें, ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। शंख, जन्माष्टमी पर भगवान कृष्ण का शंख में दूध डालकर अभिषेक अवश्य करना चाहिए। ऐसा मानते हैं कृष्ण जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण के गोपाल रूप का अभिषेक करने से जीवन में जो भी आपकी इच्छाएं होती है वो इच्छाएं पूर्ण होती है। अभिषेक को एक शंख में दूध डालकर अच्छी तरह से करें। अभिषेक करने के बाद माता लक्ष्मी की पूजा करें। भगवान कृष्ण और माँ लक्ष्मी की कृपा से आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर हो जाएगी और आपको कभी भी धन की कमी नहीं आएगी। अगर आप चाहते हैं कि आपको उपवास का फल प्राप्त हो तो कृष्णाष्टमी के दिन फल एवं अनाज का निश्चित रूप से दान करना चाहिए। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन धार्मिक स्थल पर जाकर के फल और अनाज दान करें। इस दिन दान का विशेष महत्व माना जाता है। यदि आप कृष्ण अष्टमी के उपवास का फल प्राप्त करना चाहते हैं तो इस शुभ दिन आप गरीबों को फल और अनाज अवश्य ही दान करें। आप चाहे तो किसी धार्मिक जगह जैसे मंदिर और मठ जाकर भी गरीब लोगों को अपने सामर्थ्य के अनुसार दान दे सकते हैं। संभव हो तो आप किसी ज्योतिष से पूछकर भी आप दान कर सकते हैं। दान आपको किसी योग ब्राह्मण या किसी गरीब को ही करना चाहिए, लेकिन दान में आप ये याद रखें किसी को दान करें अपने सामर्थ्य के अनुसार ही दान करें, किसी को दिखावे के लिए दान नहीं करना चाहिए। चौथी चीज है गाय और बछड़ा। इस दिन गाय बछड़े का एक नन्ही प्रतिमा होती है, अगर आप इसको भगवान कृष्ण को अर्पित करते हैं, इसके बाद अपने घर में रखते हैं, अपने पूजा स्थल पर रखते हैं तो आपके जीवन में जो धन की समस्याएं हैं, जो संतान संबंधी चिंताएं हैं वो भी दूर हो जाती है। तो इसलिए आप कोशिश करें कि इस दिन गाय बछड़े जो कामधेनु गाय होती है इसे आप बाजार से खरीद करके ले आएँ, भगवान कृष्ण को अर्पित करें, उसके बाद अपने पूजा स्थान या अपने घर में अवश्य रखें। ये भी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। मोरपंख, मोरपंख श्री कृष्ण को अत्यंत ही प्रिय है, इसलिए जन्माष्टमी पूजन में इसे आप जरूर ही चढ़ाएं। मोरपंख को चढ़ाने के बाद अगर आप अपने घर में रखते हैं तो इससे आपकी घर की निगेटिविटी, जो नकारात्मक ऊर्जा है वो भी दूर होती है और ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। ये आपके घर का जो वास्तु दोष है ये भी दूर करता है। कृष्णाष्टमी के दिन अगर आप कुछ नहीं कर सकते हैं तो एक खास उपाय आप अवश्य कीजिए। भगवान श्री कृष्ण को हरसिंगार, पारिजात या शेफाली के फूल श्री कृष्ण को बहुत ही प्रिय है। अगर आप इस दिन भगवान श्री कृष्ण को ये फूल भी अर्पित करते हैं तो इससे भी भगवान श्री कृष्ण बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं और आपकी हर इच्छा को भी पूर्ण करते हैं। इसलिए फूल का भी अर्पण आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ धन कौड़ी, ऐसा मानते हैं कृष्ण जन्माष्टमी पर पूजा शुरू करने से पहले 11 कौड़ियों को एक पीले वस्त्र में बांधकर माता लक्ष्मी की प्रतिमा के पास रखें और भगवान श्री कृष्ण और मां लक्ष्मी का पूजन एक साथ करें। शास्त्रों में बताया गया है कि कौड़ियां मां लक्ष्मी को बहुत ही प्रिय है। पूजा समाप्त होने के बाद इस कौड़ियों को पीली पोटली को अपने तिजोरी में रख दें। माता लक्ष्मी कृपा आप पर बनी रहेगी और आप को धन में भी वृद्धि होगी। इसलिए इस दिन ऐसा मानते हैं कि अगर कौड़ी पूजा करके अपने पास रखते हैं तो आपको धन धान की कमी कभी भी महसूस नहीं होती है। तो ये चीज़ें भी आपके लिए करना काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक जो बहुत खास उपाय आपको इस दिन करना चाहिए वो है पीला वस्त्र। भगवान कृष्ण को पीला वस्त्र बहुत ही पसंद है, इसलिए जन्माष्टमी के दिन श्री कृष्ण को आप पीले रंग का वस्त्र अवश्य ही पहनाएं। ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। इससे भगवान कृष्ण बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं। वस्त्र के साथ अगर आप मोर पंख आप लगाते हैं तो ये सोने पर सुहागा होगा। इसके साथ साथ झूला, इस दिन सुंदर सुसज्जित झूला लाकर भगवान कृष्ण को आप चढ़ाएं, उस पर बिठाकर झूला भी झूला सकते हैं। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। साथ में राखी, कान्हा जी और बलराम जी को आप राखी भी बांध सकते हैं। ये भी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। श्री कृष्णाष्टमी के दिन
आपको एक खास उपाय अवश्य करना चाहिए। ये उपाय है सिक्के का उपाय। सिक्के का उपाय अगर आप कर लेते हैं तो निश्चित रूप से ऐसा मानते हैं कि आपके घर में लक्ष्मी का वास हो जाता है। तो आपको करना क्या है, श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन भगवान कृष्ण की पूजा करते समय पूजा स्थल पर कुछ सिक्के रखें और उसके बाद पूजा शुरू करें। जब पूजा खत्म हो जाए तो उस सिक्के को उठाकर अपने बटुए में रख लें और हमेशा रखे रहने दें। माना जाता है कि यह उपाय करने से लक्ष्मी जी की कृपा आपके ऊपर सदा बनी रहती है। तो ये उपाय आप कृष्ण जन्माष्टमी की रात को अवश्य करें, ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। इसके साथ साथ अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में कोई इच्छा है, वो इच्छा अभी तक पूर्ण नहीं हुई है, तो इस दिन आप भगवान विष्णु की कृपा से आप अपनी इच्छा की पूर्ति कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक छोटा सा उपाय करना है। करना क्या है, शुद्ध तुलसी की माला आपको लेना है। माला लेकर के जो मंत्र मैं बता रहा हूँ, इस मंत्र का 5 माला आपको जप करना है। मंत्र आप मंदिर में भी कर सकते हैं या अपने घर के पूजा स्थल पर भी कर सकते हैं। मंत्र है ओम क्लीम कृष्णाय नमः, ओम क्लीम कृष्णाय नमः। इस मंत्र का जाप अगर आप इस दिन करते हैं और अपने मन की इच्छा बाल कृष्ण को कहते हैं तो निश्चित रूप से आपकी जो मन की इच्छा है ये इच्छा अवश्य ही पूर्ण होती है। इसके बाद ये मंत्र जाप के बाद अगर आपके घर में कोई बड़े बुजुर्ग हैं तो उसका चरण स्पर्श अवश्य करें। इससे निश्चित रूप से आपको लाभ मिलता है। तो आज मैंने आपको बताया कि कृष्णाष्टमी के दिन आपको क्या 10-11 चीज़ें अवश्य ही अर्पित करनी चाहिए ताकि भगवान कृष्ण की कृपा आपके ऊपर अवश्य बना रहे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इन चीज़ों को करके अपने जीवन की तमाम समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।